Hey students, how are you? We have started fifth unit of your Flamingo book and the title of the unit is Flamingo and today I am sending you the second lecture of Indigo unit. हम यहाँ पे पहुंचे थे लास्ट लेक्चर में. It was an extraordinary thing in those days, Gandhiji commented, for a government professor to harbor a man like me. Harbor करना यानी shelter करना. It was an extraordinary thing in those days. गांधी जी जो बात कर रहे हैं हमारे ऑथर के साथ कि गवर्नमेंट को के लिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी. क्या? For a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rules. ये तो अच्छी बात है कि वो गवर्नमेंट प्रोफेसर थे. प्रोफेसर मलकानी की बात कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने प्रोफेसर मलकानी के बारे में आपको बताया था. तो ये प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को शेल्टर दिया. He was a government professor and it was an easy thing for a government professor to harbor a man like me. To harbor यानी to shelter, आश्रय देना. मेरे जैसे अंग्रेजों के दुश्मन को आश्रय देना कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं था. बट प्रोफेसर मलकानी was a government professor and it was a very easy thing for him to shelter a man like me. In smaller localities, छोटे छोटे लोग were afraid to show sympathy for advocates of home rule. होम रूल के यानी कि इंडिया के जो लोग हैं उसको शेल्टर देने के लिए अदर स्मॉलर लोकेलिटीज के लोग हिचकिचाते थे बिकॉज गवर्नमेंट से डरते थे. लेकिन प्रोफेसर मलकानी तो गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, सो इट वाज एन इजी थिंग फॉर हिम. The news of Gandhiji's advent and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Advent, it means arrival. ये जो वर्ड्स है एमसीक्यू के लिए सब इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आप सबको. एडवेंट इट मीन्स अराइवल. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. So please note it down. The news of Gandhiji's advent and of the nature of his mission. उसके मिशन का नेचर और गांधी जी के अराइवल के न्यूज क्विकली स्प्रेड हो गए. कौन से 2 गांव में? मुजफ्फरपुर एंड चंपारण. ये दोनों गांव में ये न्यूज पहुंच गए. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. देखो ये जो सेंटेंस है वो रेक्टिफाई द एरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. Sharecroppers from Champaran began arriving. ये जो वाला यूज किया गया है अराइविंग का, ये रेक्टिफाई द एरर में आपको पूछा जा सकता है. इसीलिए आपको ये सेंटेंस का माइंड में फॉर्मेशन याद रखना है. शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण. चंपारण के जो शेयरक्रॉपर्स थे दे बिगेन अराइविंग. वो आने लगे. कैसे आए? ऑन फूट एंड बाय कन्वेयंस. कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या फूट में बाय फुट वे लोग आए. क्यों आए? टू सी देयर चैंपियन. अपने चैंपियन को देखने के लिए. एंड हु वाज द चैंपियन? गांधी जी. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. So जो लोग गांधी जी को मिलने आए थे वो लोग ने गांधी जी को अपनी व्यथा बताई और उसको ये भी बताया कि पीजेंट्स के ग्रुप जो कोर्ट में गए थे उन लोगों को बहुत ही बड़ी फीस चुकानी पड़ती थी. तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी. सो गांधी चीडेड द लॉयर्स. चीडेड यानी स्कोल्डेड. गांधी जी लॉयर्स के ऊपर गुस्सा हो गए कि आप हमारे घर के लोगों के इतनी फीस क्यों लेते हो.
Gandhiji cheated the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Why did Gandhiji cheat the lawyers? गांधीजी लॉयर के ऊपर क्यों गुस्सा हुए? तो इसका आंसर ये होगा, याद रखना है आपको, गांधीजी cheated the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. शेयरक्रोपर्स के पास से बड़ी फी लेने के लिए गांधीजी लॉयर के ऊपर गुस्से हो गए. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. अगर हम कायदा की कोर्ट में, जो रेगुलर कोर्ट्स है, वहां पे हम जाएंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स. लॉ कोर्ट्स में जाने से हमें स्टॉप करना पड़ेगा. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड. ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली आपको याद रखना है. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, बहुत ही कम. सो हियर द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ लिटिल एंड अ लिटिल. लिटिल यानी नहीवत, और अ लिटिल इट मीन्स लिटिल से थोड़ा ज्यादा. ओके, तो टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, तो नहीवत जितना अच्छा करते हैं ऐसे केसेस को अगर हम कोर्ट में ले जाते हैं तो इससे बहुत ही कम अच्छा होता है. Where the peasants are so crushed and fear stricken, crushed, fear stricken it means डर से भरे हुए, डरपोक. जब हमारे पीजेंट्स भी ही क्रस्ट है, उसको ही कुचल दिए गए हैं, क्रस्ट कर दिया इट मीन्स उसकी भावनाओं को, उसकी जो डिमांड्स थी, ये सब क्रस्ट किया गया, उसको कुचल दिया गया है. और दूसरा क्या है, फार्मर्स द पीजेंट्स आर फियर स्ट्राइकन, वो बहुत ही डरे एंड सहमे हुए हैं. लो कोर्ट्स आर यूजलेस इन सच सिचुएशन, जब उसमें कोई ताकत ही नहीं बची है, वो कुचल दिए गए हैं, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, तो ऐसे केस में हम लो कोर्ट्स में जाए, ये यूजलेस बात है. उसका नेगेटिव करते हैं तो आर नॉट यूजफुल, तो सेंटेंस का क्या मैंने कर दिया, एफर्मेटिव का नेगेटिव. द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर. सबसे बड़ी वाली रिलीफ अगर हम पीजेंट्स को दिला सकते हैं तो उसको फ्री फ्रॉम फियर, डर से मुक्ति दिलानी पड़ेगी. मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. तो यहाँ पे एक वर्ड आया एरेबल, इट मीन्स एग्रीकल्चर की जो लैंड है जिसके ऊपर आप खेती कर सकते हो, ऐसी लैंड जो चंपारण में थी was divided into large estate and the estates were owned by Englishmen and worked by Indian tenants. ये जो खेती के लायक जमीन थी उसके मालिक कौन थे, समझना ये प्रॉब्लम आप, उसके मालिक थे इंग्लिशमैन, जो अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे, उसके मालिक इंग्लिशमैन थे. एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उसके अंदर काम कौन कर रहे थे, हमारे फार्मर, जो रेंट फार्मर्स थे, जो टेनेंट्स थे, वो वहां पे काम कर रहे थे. द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, जिसके बारे में आगे भी बात आ गई है. सो मेन कॉमर्शियल क्रॉप था, वो था इंडिगो. इंडिगो यानी नील, जिसे गुजराती में हम बोलते हैं गई. द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20th or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as a rent. अब देखिए, जमीन के मालिक कौन है, इंग्लिशमैन. जमीन में काम कौन कर रहा है, इंडियन टेनेंट्स, इंडियन फार्मर्स काम कर रहे हैं. और उन दिनों उसका मेन कॉमर्शियल क्रॉप कौन सा था, इंडिगो था. तो लैंडलॉर्ड्स जो अंग्रेज थे, उन लोगों ने ऑल टेनेंट्स, ऑल फार्मर्स को कंपेल किया, उसको फोर्सफुली किया कि आपको 3/20th और 15% ऑफ देयर होल्डिंग
में आपको इंडिगो की क्रॉप लेनी पड़ेगी and surrender the entire indigo harvest as rent and जो इंडिगो की जो हार्वेस्ट होती है ये पूरे की पूरी हार्वेस्ट आपको इंग्लिशमैन को दे देनी पड़ेगी एज अ रेंट एंड दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था बहुत ही बुरा कॉन्ट्रैक्ट था जमीन के मालिक इंग्लिशमैन थे काम हमारे देश के लोग करते थे उनमें भी आप इसको 15% में इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी और जो भी वो हार्वेस्ट आता था वो इंग्लिशमैन को उसे एज अ रेंट दे देना पड़ता था और ये एक कॉन्ट्रैक्ट था प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न इसमें एक और बात हो गई जो लैंडलॉर्ड्स थे जो जमींदार थे जो अंग्रेज लोग थे उसको पता चला द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो जो आजकल हमारे यहाँ मार्केट में जो इंडिगो उपलब्ध है वो सिंथेटिक उपलब्ध है तो लैंडलॉर्ड्स को ये पता चला कि अब हमें भारत के खेडूतों द्वारा दी गई इंडिगो की जरूरत नहीं है क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंडिगो डेवलप की है They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 50% arrangement. अब ये जो हमारे पीजेंट्स थे हमारे शेयरक्रॉपर्स थे टेनेंट्स थे वो तो बंधे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट में जिस कॉन्ट्रैक्ट की अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट दे हैड टू सरेंडर द इंडिगो हार्वेस्ट टू द इंग्लिशमैन लेकिन अब तो उसको ये हार्वेस्ट की जरूरत नहीं थी इसीलिए जो एग्रीमेंट से जो भी शेयर क्रॉपर उससे मुक्त होना चाहिए उसे कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा अगर वो कंपेंसेशन पे करेगा तो वो 50% का जो अरेंजमेंट है उसमें से उसको मुक्ति मिल जाएगी लेकिन वो मुक्ति क्यों दे रहे हैं क्योंकि अब उसे जरूरत नहीं है लेकिन खेडूत को पिजांट्स को टेनेंट को शेयर क्रॉपर को मुक्त करने की भी वो कीमत वसूल कर रहे हैं द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पिजांट्स इट्स इर्कसम इसका मतलब होता है एनोइंग ये जो पिजांट्स थे हमारे इसके लिए सो सॉरी ये जो शेयर क्रॉपिंग की जो अरेंजमेंट थी वो annoying थी it was like headache to them those who resisted engaged lawyers the landlords hired ठग तो जो लोग नहीं चाहते थे उन लोगों ने तो लॉयर्स हायर किए लेकिन उसके आंसर में उसके जवाब में लैंडलॉर्ड्स ने ठग यानी गुंडे लोग को हायर किया Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और इस दौरान illiterate जो peasants थे उसको पता चल गया कि अब हमें हमारी इंडिगो की इन लोगों को जरूरत ही नहीं है इसलिए हमें मुक्त कर रहे हैं और मुक्त करने के पैसे मांग रहे हैं ये कितनी बुरी बाबत है तो वो बहुत ही बुरी बाबत है तो लोगों को हमारे इलिटरेट पीजेंट्स ने बोला कि हमें अपने पैसे वापस चाहिए एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण और इसी टाइम इट वाज द राइट टाइम फॉर गांधी जी's अराइवल तो गांधी जी चंपारण में पहुंचे ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी की ये हैबिट रही कि पहले वो इंफॉर्मेशन एकत्र करते थे तो गांधी जी ट्राइड टू गेट द फैक्ट्स फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है तो गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो पहले किसको मिले थे तो ही विजिटेड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन लैंडलॉर्ड
के जो एसोसिएशन थे उसके सेक्रेटरी को मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। और सेक्रेटरी ने बोला कि मैं आउटसाइडर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो यहाँ पे गांधी जी ने आंसर दिया, ही वॉज नो आउटसाइडर। ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच में गांधी जी ने ये बोला होगा, आई एम नो आउटसाइडर। उसका इनडायरेक्ट क्या है, ही वॉज नो इन आउटसाइडर। Next, Gandhi called on the British official commissioner to the Tirhut division in which the Champaran district lay. चंपारण जहां पे था उसके जो कमिश्नर थे, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे, उसको उसने बुलाया। The commissioner proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. So the commissioner प्रोसीडेड टू बुली मी। कमिश्नर ने मुझे बुली करने लगा और मुझे एडवाइस दिया कि आपको तिरहुट छोड़ देनी पड़ेगी। तो उसने मुझे धमकी दी कि आप तिरहुट छोड़ दो। बट गांधी जी तो गांधी जी थे। गांधी डिड नॉट लीव, वो गए नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो फिर वो मोतीहारी गया। तो मोतीहारी कौन सी प्लेस है, तो मोतीहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण। ये इंफॉर्मेशन आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। मोतीहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण। सो गांधी जी मोतीहारी गए। सेवरल लॉयर्स accompanied him, और वहां पे कई लॉयर्स भी उसके साथ गए। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी जी। रेलवे स्टेशन के ऊपर a vast multitude, multitude का सिनोनिम होता है क्राउड। एक बड़ा सा क्राउड ने गांधी जी को ग्रीट किया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. फिर वो एक घर में गए और उसी घर को उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया और अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखा। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. A report came. एक रिपोर्ट आया। क्या रिपोर्ट आया, that a peasant had been maltreated। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हेड वो पास्ट की घटना है, परफेक्ट पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि बहुत ही पुरानी बात है। तो पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड, एक पीजेंट्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट। गांधी जी तो उसने डिसाइड किया कि हमें वहां पे जाके देखना चाहिए। और इन विच व्हीकल डिड ही गो, नो नॉट एनी व्हीकल, बट ही वेंट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट की पीठ पर सवार होकर। आप कल्पना कर सकते हो उन दिनों में कितना लश ग्रीन होगा बिहार का एटमॉस्फेयर। बड़े बड़ी लंबी लंबी घास थी और सब लोग एलिफेंट की सवारी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे। वैसे ही गांधी जी गए। It had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to the town. अभी तो बहुत दूर नहीं गए थे और वहां पे पुलिस के सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया, उसने ओवरटुक किया और ऑर्डर किया टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज। एलिफेंट से ऊपर से नीचे उतरकर आप मेरी कैरेज में आइए, आपको टाउन में वापस जाना है। गांधी जी कंप्लाइड। कंप्लाइड का मतलब होता है ओबेड। गांधी जी ने ओबे किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और वहां पे उसको ऑर्डर दिया गया। कौन सा ऑर्डर दिया गया, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट he would disobey the order। गांधी जी ने ले लिया, अपनी साइन कर दी और फिर उसने लिख दिया कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे कर रहे हैं। he is not going to obey the order। In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day। तो उसके consequences क्या है कि गांधी जी को ऑर्डर किया गया कि आपको नेक्स्ट डे कोर्ट में प्रेजेंट होना है। All night Gandhi remained awake. He couldn't sleep. He remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with
इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उसने वो राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम कर दिया कि आप अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, जिसकी बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है, ऐसे प्रभावशाली फ्रेंड्स के साथ आप आए। He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. और वाइसरॉय को भी वायर्ड कर दिया, टेलीग्राम कर दिया, पूरी रिपोर्ट वाइसरॉय को भी इन्फॉर्म कर दी। Morning found the town of मोतिहारी black with peasants. और आप सोच सकते हो कि मॉर्निंग मोतिहारी टाउन ब्लैक हो गया। कैसे ब्लैक हो गया? ब्लैक विथ पिजांट्स। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन लोगों को गांधी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में क्या था वो पता नहीं था। They had merely heard that Mahatma, who wanted to help them, was in trouble with the authority. उन बेचारे इलिटरेट पिजेंट्स को इतना ही पता था कि एक महात्मा जो हमें मदद करना चाहते हैं वो अथॉरिटी के द्वारा मुश्किल में है, ट्रबल में है, ही इज हेरेस्ड बाय द अथॉरिटीज, और उसे हेल्प करना हमारी फर्ज है क्योंकि ये महात्मा हमारी मदद करने के लिए आया है। ये बहुत ही आई ओपनिंग मैसेज है फ्रेंड्स गांधी जी के लिए। और ये दे डिडंट नो गांधी जी को ठीक से वो पहचानते भी नहीं थे, उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं था। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया उसका कोई रिकॉर्ड भी उसके पास नहीं था। ये भोले भाले पिजांट सिर्फ एक महात्मा की हेल्प करने के लिए आया। The spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British. Demonstration it means protest. तो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था, किसी ने उसको बोला नहीं, किसी ने उसको आदेश नहीं दिया, ये अपने आप सब लोग आ गए। तो ये स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था in thousands around the courthouse के आसपास thousands of peasants स्वयंभू spontaneous एकत्र हो गए। and it was what? It was the beginning of their liberation from fear of British। और ये ब्रिटिश के डर में से मुक्त होने की शुरुआत थी। अब वे लोग ब्रिटिशर्स के भय से मुक्त हो रहे थे और इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन, मुक्ति की शुरुआत थी। और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। जो पिजांट्स अंग्रेज लोग से डरते थे, ब्रिटिशर्स से डरते थे, वे अपने निर्णय खुद लेने लगे, अपने आप वो महात्मा को बचाने के लिए मोतिहारी की कोर्ट के आसपास एकत्र हो गए। इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये लेसन आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय फ्रेंड्स।